रमजान का पवित्र महीना शुरू हो चुका था। हर तरफ खुशी का माहौल था। गली मोहल्लों में सहरी और इफ्तार के वक्त रौनक नजर आती, बाजारों में चहल पहल बढ़ गई थी। लेकिन फातिमा के छोटे से किराए के मकान में सन्नाटा और चिंता के बादल मंडरा रहे थे। ये परिवार बेहद धार्मिक और सब्र करने वाला था, लेकिन गरीबी हर पल को एक परीक्षा में बदल देती थी। फातिमा के शौहर को गुजरे कई साल हो चुके थे और तब से वह अपनी 2 मासूम औलादों के साथ जिंदगी की मुश्किलों से जूझ रही थी। अहमद 10 साल का था और आयशा 11 साल की। दोनों रोजा रखने की जिद पर अड़े थे, भले ही फातिमा बार बार समझाती कि अभी उन पर यह फर्ज नहीं है। मगर वे कहते, नहीं अम्मी, हम जरूर रोजा रखेंगे। गली मोहल्ले के और बच्चे भी तो रखते हैं ना अम्मी, हम भी रखेंगे। फातिमा का दिल रो पड़ता। ये मासूम बच्चे भूख प्यास की तकलीफ को क्या समझते, लेकिन उनके जज्बे को देखकर वह उन्हें मना भी नहीं कर सकी। सहरी के वक्त जब फातिमा ने दस्तरखान पर बस सूखी रोटी और थोड़ा सा पानी रखा, तो बच्चों ने पहले उनकी आंखों में झांका। फातिमा ने नजरें झुका लीं, फिर वे मुस्कुरा कर खाने लगे, ये सोचकर कि सुबह अपने दोस्तों को बताएंगे कि उन्होंने भी रोजा रखा है। दिन भर अहमद और आयशा की हिम्मत की परीक्षा होती रही। फातिमा जब भी अपने बच्चों को देखती, उसका दिल जल उठता। उनके चेहरे भूख और कमजोरी से पीले पड़ गए थे, होंठ सूख गए थे और आंखों में वीरानी थी। अहमद जब अपने दोस्तों को ठंडे शरबत पीते और मजेदार खाने खाते देखता, तो उसका भी दिल करता कि वह खा ले, लेकिन वह अपनी भूख को काबू कर लेता। इफ्तार का वक्त करीब आया तो फातिमा की नजरें दरवाजे पर टिक गई। अहमद और आयशा बार बार पूछ रहे थे, अम्मी आज इफ्तार में क्या बनाएंगी? अहमद बोला, अम्मी मुझे लाल शरबत बहुत पसंद है। आयशा बोली, अम्मी मुझे पालक के कौड़े खाने का बहुत मन कर रहा है। फातिमा उनकी बातें सुनकर अंदर ही अंदर तड़प उठी और चुपचाप अल्लाह से दुआ करने लगी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। जब वह वापस आई तो उसके हाथों में कुछ बर्तन थे, खजूर, पकौड़े और फल रखे थे। ये सब उनके पड़ोस में रहने वाले मियाँ शराफत के घर से आया था, जो एक खाते पीते परिवार से थे। लेकिन दूसरी ओर उनकी पड़ोसन शाहाना चाची बेहद अमीर और घमंडी थीं। वे रोज जानबूझकर ऊंची आवाज में बोलती, मासी आज शीरखुरमा में मिठास कम है, बिरयानी में बादाम ज्यादा डालो, ईद के कपड़े कहाँ हैं, जल्दी निकालो। इतना ही नहीं, वे अपने नौकरों से अपने फलों के छिलके फातिमा के दरवाजे के सामने फेंकवाती। फातिमा सब बर्दाश्त कर लेती, लेकिन उसके मासूम बच्चों को देखकर उसका दिल भर आता। बच्चों, एक रात अहमद की नींद खुली। वह छत को घूरता रहा, उसका पेट भूख से दर्द कर रहा था। वह धीरे से उठा, पानी पिया और फिर जानामाज बिछाकर सजदे में गिर गया। या अल्लाह, हम भी तेरे बंदे हैं, हमारी भी सुन ले, हमें भी खुशियां दे, हमारी माँ को परेशानियां न दे। उसी रात आयशा भी जाग गई। वह चुपचाप माँ के कमरे में गई और देखा कि माँ भी जानामाज पर सिर रखकर रो रही थी। वह कुछ कहे बिना लौट आई और खुद भी दुआ के लिए हाथ उठा लिए। उस रात तीनों की सिसकियां अल्लाह के अर्श तक पहुंच रही थीं। शाहाना चाची, जो हमेशा फातिमा को अपनी अमीरी का एहसास दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ती थीं, इस बार अपने दरवाजे पर खड़ी हैरानी से ये सब देख रही थी। वह वही औरत थी जो रोज अपने घर के शाही खाने की खुशबू जानबूझकर फातिमा के घर तक पहुंचाती थी, अपने फलों के छिलके उनके दरवाजे के सामने फेंकवाती थी और ऊंची आवाज में अपनी नेमतों की नुमाइश करती थी। लेकिन आज जब उन्होंने फातिमा के दरवाजे पर ढेरों तोहफे, नए कपड़े, मिठाइयाँ और खुशियाँ बिखरी देखीं, तो उनके चेहरे के भाव देखने लायक थे। हैरानी, जलन और बेबसी का अजीब सा मेल। जो औरत कल तक फातिमा को तरसाती थी, आज वही देख रही थी कि किस तरह अल्लाह ने उनकी झोली खुशियों से भर दी। बच्चों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अहमद और आयशा ने जैसे ही अपने नए कपड़े पहने, खिलौने उठाए और मिठाइयाँ हाथ में लीं, वे खुशी से उछलते हुए बाहर की ओर भागे। अम्मी, हम अभी आते हैं, कहते हुए वे मोहल्ले के दोस्तों के पास पहुंचे और उन्हें बड़े गर्व से अपनी चीजें दिखाने लगे। अब वे भी उन बच्चों में शामिल हो गए थे जो ईद की तैयारियों में मस्त थे। उनकी आंखों में अब कोई उदासी नहीं थी, बस खुशी और शुक्र का नूर था। रमजान का आखिरी अशरा आ गया। मोहल्ले के बच्चे ईद की तैयारियों में जुट गए थे। कोई नए कपड़े पहनकर इतराता, कोई चमकते जूते दिखाता, कोई चूड़ियां खरीद रहा था। अहमद चुपचाप एक किनारे खड़ा ये सब देख रहा था। उसकी आंखें नम हो गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। एक नफीस और समझदार औरत ये सब देख रही थी।
उन्होंने अहमद को इशारे से बुलाया, कुछ बातें की और फिर चली गई। जब अहमद घर लौटा तो देखा कि आयशा जार जार रो रही थी और माँ के आंसू भी थमने का नाम नहीं ले रहे थे। फातिमा ने दोनों बच्चों को सीने से लगा लिया और वो बेटा, अल्लाह सबसे बड़ा रहम करने वाला है, इंशाअल्लाह वह जल्द अपना कर्म करेगा, अल्लाह की रहमत। अगली सुबह दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। बाहर वही नफीस औरत खड़ी थी और उनके साथ कुछ लोग बड़े बड़े थैले खड़े थे। बीबी, ये सब आपके लिए है। फातिमा हैरानी से देखती रह गई। उन थैलों में राशन, नए कपड़े, जूते, चूड़ियाँ, मिठाइयाँ और बच्चों के लिए खिलौने तक थे। अहमद और आयशा की आंखें खुशी से चमक उठीं। फातिमा ने कांपते हाथों से औरत से पूछा, आप कौन हैं? वह मुस्कुराकर बोली, मेरा नाम हलीमा है, मैं पास की बुटीक की मालिक हूँ। मैंने अहमद को उदास देखा, वह दूसरे बच्चों को आंसू भरी आंखों से देख रहा था। तब मैंने सोचा कि हमारा मजहब हमें सिखाता है कि अपने साथ साथ अपने मुस्लिम भाइयों और बहनों की भी मदद करें। फातिमा का दिल से भर गया, लेकिन हैरानी अभी बाकी थी। और हाँ, मैं आपके लिए भी कुछ लाई हूँ। मेरे लिए? फातिमा ने चौंक कर पूछा। हलीमा ने एक फाइल आगे बढ़ाई और बोली, मुझे पता चला कि आप एक बेवा हैं और आपके पास कोई जरिया माश नहीं है। ये मेरी फैक्ट्री में आपके लिए नौकरी का ऑफर है। अब आपको किसी के सहारे की जरूरत नहीं, आप अपने पैरों पर खड़ी होंगी। ये सुनते ही फातिमा की आंखों से आंसू बह निकले। अहमद और आयशा उनसे लिपट गए। ईद की नई सुबह। अगली सुबह ईद का दिन था। इस बार अहमद और आयशा भी नए कपड़ों में खुशी से झूमते हुए ईदगाह जा रहे थे। उनकी माँ के चेहरे पर सुकून के आंसू थे। आज उनके लिए भी खुशियों भरी ईद आई थी। अल्लाह ने उनके सब्र का सिला दे दिया था।